आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार मार्क 2 के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तम एइसा रेडार का मार्क 2 संस्करण बनाया जा रहा है और ये रेडार अभी के उत्तम एइसा रेडार से ज़्यादा केपेबल और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इस रिपोर्ट को कल हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली अपनी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले ब्रेक किया था, जिसके बाद कई सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल्स और कई सारी डिफेंस वेबसाइट्स ने इसको पिक किया था और इसी वजह से ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस न्यूज़ को लेकर बहुत सारी एम्बिग्युइटी बनी हुई है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये उत्तम एइसा मार्क 2 किस एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज़ किया जाएगा, क्या ये रेडार सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए है। साथ ही कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव डिटेल आपको दी थी, जिसके तहत उत्तम एइसा का एक और वर्जन बनाया जाएगा जिसमें गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये दोनों प्रोजेक्ट सेम हैं या डिफरेंट। तो चलिए कोशिश करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने का, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि अपडेट क्या था। जिस 3D मॉडल को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 3D मॉडल उत्तम एइसा मार्क 2 का है और LRDE की तरफ से इस रेडार के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। इस रेडार को ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया गया है और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सोर्स करने की कोशिश की जा रही है, जो दिए गए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इस एइसा रेडार को फैब्रिकेट कर सके। ये फैब्रिकेटेड एइसा रेडार आने वाले 32 वीक्स के अंदर फैब्रिकेट होकर अपनी टेस्टिंग को पूरा करके सर्टिफाई होकर अपने मदर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन के लिए तैयार होगा। अगर आप इस रेडार के 3D मॉडल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो समझ में आएगा कि ये बेसलाइन उत्तम एइसा रेडार से ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक किया गया है, यानी कि कोशिश की गई है कि इस रेडार में ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हों और ये काफ़ी कम जगह ले। इसके बारे में फर्दर बात करने से पहले हम लोग TR मॉड्यूल्स को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रेडार में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, जहां पर ट्रांसमीटर एक रेडियो सिग्नल को टारगेट के ऊपर मारता है और रिफ्लेक्शन को एक रिसीवर रिसीव करता है। ये रिसीव किया हुआ सिग्नल बाद में प्रोसेस किया जाता है, जिससे टारगेट का डिस्टेंस, टारगेट का टाइप और टारगेट की लोकेशन पता की जाती है। और जब हम लोग उत्तम एइसा रेडार की बात करते हैं तो इसमें क्वाड मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके एक मॉड्यूल में 4 ट्रांसमीटर और रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके की अप्रोच के कारण काफ़ी कम जगह में बहुत सारे TR मॉड्यूल्स आ जाते हैं और इसी वजह से रेडार का ओवरऑल पीक पावर बढ़ जाता है, जिससे इसकी ओवरऑल रेंज बढ़ जाती है। उत्तम एइसा मार्क 2 में एक और नई अप्रोच का प्रयोग किया जा रहा है। इस अप्रोच में ये जो क्वाड मॉड्यूल्स हैं, इनको प्लैंक में एडजस्ट किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे क्वाड मॉड्यूल्स एक साथ एक लीनियर प्लैंक में अरेंज किए जा रहे हैं, यानी कि इन क्वाड मॉड्यूल्स की एक सीधी लाइन बनाई जा रही है, जिसके वजह से ओवरऑल पैकिंग और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी और उतनी ही कम जगह में बहुत सारे TR मॉड्यूल्स एडजस्ट किए जा सकेंगे। इस रेडार में 2 प्रकार के प्लैंक्स का प्रयोग किया जाएगा। पहले प्रकार के प्लैंक में 6 क्वाड मॉड्यूल्स होंगे और दूसरे प्रकार के प्लैंक में 8 QTRM मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि अगर ओवरऑल अरेंजमेंट को देखा जाए तो इसमें लगभग 912 यानी कि 912 TR मॉड्यूल कम से कम होने वाले हैं और प्रैक्टिकली ओवरऑल नंबर 1000 TR मॉड्यूल्स तक जा सकता है। वैसे उत्तम एइसा की तरह उत्तम एइसा मार्क 2 भी एक स्केलेबल रेडार होगा, यानी कि इस रेडार में TR मॉड्यूल्स का नंबर कम या ज़्यादा किया जा सकता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस रेडार को बड़े एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। आमतौर पर बड़े एयरक्राफ्ट के पास में ज़्यादा पावर होती है और इसी वजह से इस तरीके का रेडार जिसमें ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हैं, तो वो उन एयरक्राफ्ट के ऊपर काफ़ी आसानी से फिट किया जा सकता है। वैसे जिस रेडार के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तम एइसा मार्क 2, ये LCA तेजस मार्क 2 के लिए बनाया जा रहा है। जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि ये रेडार Su-30 MKI में जा सकता है या तेजस मार्क 1A के ऊपर जा सकता है, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एरो इंडिया 2021 के दौरान डॉक्टर मधुसूदन राव से जब हम लोगों ने बातचीत की थी, तो उन्होंने हम लोगों को बताया था कि LCA तेजस मार्क 2 के ऊपर जो एइसा रेडार यूज़ किया जाएगा वो उत्तम एइसा का एक वेरिएंट होगा और इस वेरिएंट में लगभग 1000 TR मॉड्यूल्स होंगे। इस रेडार को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है कि इसमें बहुत सारे TR मॉड्यूल्स कम जगह में पैक किए जा सकें। और वहीं अगर LCA तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो इसका नोज कोन LCA तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा छोटा होने वाला है और बावजूद उसके इसके नोज कोन में ज़्यादा TR मॉड्यूल वाला रेडार होगा, यानी कि ये रेडार ओवरऑल कम जगह लेगा लेकिन इसमें TR मॉड्यूल्स ज़्यादा होंगे, जिसके वजह से इसकी ओवरऑल पीक पावर ज़्यादा होगी
और पीक पावर ज़्यादा होने के कारण इसकी ओवरऑल रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अगर इसको बेसलाइन उत्तम एसा के साथ में कंपेयर किया जाए तो माना जाता है कि उत्तम एसा बेसलाइन वर्जन में 736 TR मॉड्यूल्स हैं और इसी वजह से उत्तम एसा मार्क 2 में लगभग 20% ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल रेंज लगभग 20% ज़्यादा होगी। वहीं पर कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि ये रेडार सुपर सुखोई के लिए हो सकता है। इसको लेकर भी मेरी एरो इंडिया 2021 के दौरान शेषागिरी सर से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि सुपर सुखोई में जो उत्तम एसा यूज़ किया जाएगा उसमें 1000 से कई ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं, क्योंकि Su-30 MKI का नोज कोन काफ़ी बड़ा है और साथ ही उसमें अवेलेबल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल वहाँ पर एक ज़्यादा बड़ा और पावरफुल रेडार लगाया जा सकता है। और कुछ उसी तरीके की प्लानिंग की जा रही है सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत। अभी जो रेडार बनाया जा रहा है ये तेजस मार्क 2 के लिए बनाया जा रहा है और क्योंकि ये रेडार लगभग 32 हफ्तों में यानी कि 32 वीक्स के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसको काफ़ी आसानी से LCA तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप्स के ऊपर फिट किया जा सकेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तेजस मार्क 2 अगले साल मार्च में रोल आउट कर दिया जाएगा और उत्तम एसा मार्क 2 लगभग उसी समय तक बनकर तैयार हो जाएगा और अपनी टेस्टिंग भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुका होगा। वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से प्रोटोटाइप के ऊपर कौन सा रेडार लगाया जाता है, क्योंकि अभी फैब्रिकेशन केवल 2 रेडार्स का किया जा रहा है और अगर प्रोटोटाइप्स की बात की जाए तो माना जा रहा है कि 3 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। हालांकि इस चीज़ के चांसेस हैं कि तीसरे प्रोटोटाइप के आते आते रेडार में भी थोड़े चेंजेस हों और इसी वजह से तीसरे प्रोटोटाइप का रेडार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि पहला प्रोटोटाइप बेसलाइन उत्तम एसा के साथ उड़े और आने वाले प्रोटोटाइप इस नए इम्प्रूव्ड रेडार के साथ आएं। अब समझ लेते हैं कि उत्तम एसा मार्क 2 क्या गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल से लैस होगा। देखिए ये चीज़ मोरलेस क्लियर है और सब लोग ये चीज़ समझते हैं कि गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं और DRDO की तरफ से गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। ये डिटेल हम लोगों ने आपको कुछ दिन पहले एक्सक्लूसिवली अपने वीडियो और वेबसाइट पर दी थी, लेकिन वो रेडार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन अगर आप ओवरऑल आर्किटेक्चर को ध्यान से समझते हैं तो उस रेडार का आर्किटेक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। उसमें भी कुछ इसी तरीके के प्लैंक्स का प्रयोग किया जा रहा था और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अगर शुरुआती रेडार गैलियम आर्सेनाइड पे बेस्ड भी हैं तो फ्यूचरिस्टिक रेडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होंगे। और अगर जिस तरीके से चीज़ों को स्पेकुलेट किया जा रहा है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 170 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के पूरे चांसेस हैं कि इस एयरक्राफ्ट की जो सेकेंड लॉट आएगी उसमें गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाए, यानी कि ओवरऑल तेजस मार्क 2 कॉन्सेप्ट ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बनता जा रहा है। और इवेंचुअली जब इस फाइटर जेट के रेडार में गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग होगा तो ये फाइटर जेट आने वाले समय में एक स्टेल्थ किलर फाइटर जेट के तौर पर पेश किया जा सकेगा, यानी कि प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं और आज के इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।